जब हम शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कुछ चुनिंदा टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि घड़ी हो गया, रैंकिंग हो गया या काउंटिंग ऑफ फिगर हो गया। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पजल जैसे खतरनाक टॉपिक में भी आप शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, उसमें भी हम शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो मैं शोभित भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार रोजगार विद अंकित में, और एसआरटी एक्सप्रेस में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। आइए चलिए, आपके प्लेटफॉर्म पर ये एसआरटी एक्सप्रेस आ चुकी है, सभी चढ़ जाइए। तो आज हम पजल जैसा टॉपिक, जो रेलवे में पजल पूछी जाती हैं, उन्हें एसआरटी से सॉल्व करने जा रहे हैं। एक बच्चा पूछा था, साहब एसआरटी की शॉर्ट मतलब फुल फॉर्म क्या होती है? क्योंकि वही शॉर्ट ट्रिक की बात चल रही, तो वो भी शॉर्ट में ही लिखा हुआ है। हालांकि बच्चे कमेंट सेक्शन में बता देते हैं सब एसआरटी का मतलब है शोभित सर रीजनिंग ट्रिक, लेकिन आज आप भी जान लीजिए, मैंने भी आपको यही बता दिया है। तो चलिए आइए, कुछ प्रश्न है मेरे पास जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि पजल में भी एसआरटी कैसे काम करती है। ठीक है, चलिए देखेंगे जरा। सवाल को देखो, कितना बड़ा सवाल है, देखने में खतरनाक है? और आपको लगता है कि इसमें शॉर्ट ट्रिक काम करेगी? देख लो जरा, पढ़ लो एक बार। इंग्लिश वालों को भी दिखा देते हैं अच्छी तरीके से। तो सवाल को शुरू से पढ़ते हैं। कहता है 5 दोस्त हैं, पूर्वा, रोशन, विभोर, लूना और अनुज। 5 अलग अलग रंग की टी शर्ट पहने हैं, लाल, काला, बैंगनी, पीला, नीला। प्रत्येक मित्र को निम्नलिखित में से किसी एक से एलर्जी है, जैसे कि नट, डेयरी, बिल्लियां, मछली और धूल। किसी भी 2 दोस्त एक को एक समान एलर्जी नहीं है। मतलब 3-3 डेटा दिए गए हैं, और ये आपका रेलवे में आया हुआ सवाल है पजल का। तो लास्ट में देखें तो उसने हमसे एक बात पूछी है कि धूल से एलर्जी किससे है। धूल से एलर्जी किसे है, ये जानने के लिए हम टेबल बनाएंगे। पहले 5 दोस्तों के नाम लिखेंगे। दोस्त हैं पूर्वा, रोशन, विभोर, लूना एंड सोहन। उसके बाद हम उनके टी शर्ट के रंगों का एक कॉलम बनाएंगे। उसके बाद हम उनकी एलर्जीज का एक कॉलम बनाएंगे। उसके बाद उसे डेटा को पढ़ पढ़कर उसमें फिट करेंगे, तब जानेंगे कि सब किसको धूल से एलर्जी है। नहीं, हम यहाँ पर एसआरटी लगाएंगे। एसआरटी क्या कहती है? एसआरटी ये कहती है कि आप ऑप्शन से खत्म करने की कोशिश करिए। जैसे धूल से एलर्जी वाला व्यक्ति मुझे चाहिए, सवाल को पढ़ना शुरू करें। कहता है लूना को बिल्लियों से एलर्जी है। तो यदि लूना ऑप्शन में हो तो उसे हटा दो, क्योंकि लूना को तो बिल्ली से एलर्जी है। हमें तो धूल से एलर्जी वाला व्यक्ति चाहिए ना। आगे पढ़ें। आगे कहता है पीले रंग की टी शर्ट पहनने वाले को धूल से एलर्जी है। जो भी पीले रंग की टी शर्ट पहनेगा ना, वही मेरा आंसर है, क्योंकि धूल से एलर्जी इसी को है। पीले रंग से टी शर्ट पहने होगा वही धूल से एलर्जी वाला व्यक्ति है। पूर्वा ने काले रंग की टी शर्ट पहनी है, तो भैया हमारा तो पीला वाला है ना धूल से एलर्जी वाला। काले रंग की टी शर्ट पूर्वा ने पहनी है, तो पूर्वा को धूल से एलर्जी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसे डेयरी मछली से एलर्जी नहीं है। विभोर ने बैंगनी रंग की टी शर्ट पहनी है, तो विभोर भी मेरे काम का नहीं है, विभोर को भी हटा दो, क्योंकि मुझे तो पीली टी शर्ट वाले को ढूंढना है ना, उसी को धूल से एलर्जी है। कहता है लूना ने नीले रंग की टी शर्ट पहनी हुई है, तो भैया लूना होती तो मैं उसको भी हटा देता, क्योंकि मुझे तो पीले रंग की टी शर्ट वाला चाहिए। रोशन ने लाल रंग की टी शर्ट पहनी है, तो मैं रोशन को भी हटा दूंगा। तो बताइए धूल से एलर्जी किसको? अनुज। देखो, ये है पावर ऑफ एसआरटी। पजल जैसा सवाल, इतना बड़ा सवाल जिसमें लोग अभी तक टेबल ही बना रहे होते केवल, उसे हमने खत्म भी कर दिया। आइए जानते हैं और कुछ सवालों को। जैसे कि इस सवाल को देखिए और एक बार इसकी इंग्लिश भी देखिए, जिससे कि मैं लौटकर हिंदी पर आ पाऊं। अब आप देखो क्या है, 5 कपड़े हैं, स्वेटर, जैकेट, कोट, दस्ताने और पतलून। विभिन्न फैब्रिक से बने हैं, जैसे कि ऊन, फर, मखमल, फलालैन और तफ्ता से बने हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। प्रत्येक का अलग रंग है, लाल, नारंगी, काला, सफेद और पीला। देख रहे हैं, 3-3 डेटा है। फिर से टेबल बनानी पड़ेगी? नहीं, एसआरटी ये कहती है कि आप एक्सप्रेस में जब सवार हो ही गए हैं तो काहे की टेबल भाई, काहे की टेबल। तो एसआरटी ये कहती है ऑप्शन से खत्म करना। लास्ट लाइन पढ़ो। मखमल से कौन सी वस्तु बनी है? हमें ये चाहिए, मखमल से बनी हुई वस्तु चाहिए। पढ़िएगा। कहता है स्वेटर नारंगी रंग का है, बल्कि यहां से नहीं, यहां से पढ़ो। जैकेट और पतलून मखमल से नहीं बनी, तो इसका मतलब जैकेट और पतलून मेरे काम की नहीं है। पतलून है वो मेरे काम की नहीं है, जैकेट होती तो उसे भी काट देता। फिर कहता है स्वेटर नारंगी रंग का है, छोड़ो। कोट फर का बना है, तो कोट भी मेरे काम का नहीं है, क्योंकि मुझे तो मखमल से बनी हुई वस्तु चाहिए, लेकिन काला या लाल नहीं है। दस्ताने पीले रंग के हैं, लेकिन फलालैन या तफ्ता से नहीं बने हैं। ठीक है। नारंगी रंग की वस्तु ऊन से बनी है, तो हमें तो नहीं पता किसके पास नारंगी है। हाँ सर, स्वेटर है नारंगी रंग का, और नारंगी रंग की वस्तु ऊन से बनी है, तो इसका मतलब स्वेटर ऊन का बना है। स्वेटर ऊन का बना है तो मुझे स्वेटर भी नहीं चाहिए। तो दस्ताने आपका आंसर हो गया, जो कि मखमल से बने होंगे, सॉफ्ट सॉफ्ट, कोजी कोजी, हाथ में पहनने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको आनंद आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। ये पजल चल रही है, देख रहे हैं, तीसरे सवाल पर आ गए हैं। अभी मिनट हुए हैं आपको केवल 4।
तो सवाल में उसने कहा राज, विक्रम, अमित, अमर, शिवानी 5 मित्र हैं। राज, विक्रम, अमित बुद्धिमान है, राज, अमर, शिवानी मेहनती है, अमर, अमित और शिवानी शिक्षक है, राज, विक्रम और शिवानी विद्वान है। तो बताना है दिए गए मित्रों में से कौन ना तो मेहनती ना ही विद्वान। इसके लिए हम क्या करते हैं पता है, पहले नाम लिखते हैं सबके, फिर उनकी क्वालिटी लिखते हैं, बुद्धिमान, मेहनती, शिक्षक वगैरह वगैरह, फिर टिक करते हैं। कुछ नहीं करना, आपने तो सिर्फ एसआरटी लगानी है। एसआरटी क्या कहती है सुनिएगा, हमें ऐसे लोग चाहिए जो ना मेहनती हो ना ही विद्वान। मेहनती होंगे तो नहीं चाहिए, विद्वान होंगे तो भी नहीं चाहिए, क्योंकि ना लगा है हमें, तो ना मेहनती चाहिए ना विद्वान। तो पढ़िए जरा, उसने कहा मेहनती और विद्वान की बात करी, तो देखो ये रहे विद्वान, ये रहे मेहनती। राज, अमर, शिवानी मेहनती है, तो राज, अमर, शिवानी मुझे नहीं चाहिए, राज, अमर, शिवानी मुझे नहीं चाहिए, तो 2 तो कट ही गए। अच्छा, मुझे विद्वान भी नहीं चाहिए, राज, विक्रम, शिवानी विद्वान है, राज कट गया, विक्रम भी काट दो, शिवानी भी कट गई, तो इसका मतलब ना बुद्धिमान, सॉरी ना मेहनती ना विद्वान कौन है, अमित है। दैट इज द पावर ऑफ एसआरटी। उम्मीद करते हैं समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। कहता है ए बी सी डी ई और एफ में से केवल एक व्यक्ति को काला रंग पसंद है, किसी एक को। 6 लोग हैं ये, उनमें से किसी एक को काला रंग पसंद है। लास्ट में यही पूछ रहा है कौन काला रंग पसंद करता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। इनमें से सिर्फ 2 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, जबकि बाकी सब 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं। 2 व्यक्ति 12वीं में पढ़ेंगे और बाकी सब 10वीं में, यानी कि 4 लोग पढ़ेंगे 10वीं में और 2 लोग पढ़ेंगे किसमें, 12वीं में। ये क्लास है, ये क्लास है। ठीक है, कहता है केवल सी एफ के समान कक्षा में पढ़ता है। इसका मतलब केवल सी और एफ ही एक कक्षा में पढ़ते हैं, तो वो 2 लोग सी और एफ यहां पर आ जाएंगे, क्योंकि केवल शब्द लगा है इसलिए। डी को गुलाबी रंग पसंद है, तो इसका मतलब मुझे तो काला रंग पसंद वाला चाहिए था। डी को गुलाबी पसंद है, डी होता तो मैं हटा देता, बट है ही नहीं। 12वीं में पढ़ने वाले किसी को काला रंग पसंद नहीं है, तो भैया 12वीं में तो सी और एफ पढ़ रहे हैं, तो इनको काला रंग पसंद नहीं होगा, इनको हटा दीजिए। फिर कहता है डी को गुलाबी रंग पसंद है, डी होता तो मैं हटा देता। अच्छा ये तो हो गया था। ना तो ए ना ही ई को काला रंग पसंद है, ना ए को पसंद है ना ही ई को, तो ए को भी हटा दो। तो काला रंग पसंद कैसे होगा, लगा दो। आंसर आ गया बी, बॉम्बे। उम्मीद है समझ में आ गई बात आपको अच्छी तरीके से। आगे बढ़ते रहिए, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है 5 छात्र हैं ए बी सी डी और ई, अलग अलग स्कूलों के LMNO में पढ़ते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही विषय पसंद है, अर्थात हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी। समझ रहे हैं सवाल कितना कठिन होगा। नाम लिखने पड़ेंगे और उनके सब्जेक्ट लिखने पड़ेंगे और उनकी क्या लिखनी पड़ेंगी, स्कूल के नाम लिखने पड़ेंगे। 3 डेटा बनाने पड़ेंगे टेबल बनाकर, बट आपको टेबल नहीं बनानी, आपको एसआरटी लगानी है। एसआरटी क्या कहती है सुनो, कहती है निम्नलिखित में से कौन सा छात्र स्कूल एल में पढ़ता है और गणित पढ़ता है। एल में पढ़ता हो और गणित पढ़ता हो, ये 2 क्वालिटी चाहिए मुझको। तो देखो पढ़ते हैं। इसने कहा CM में पढ़ता है, तो एल में तो नहीं पढ़ता ना, हटा दीजिए। बी को सामाजिक विज्ञान पसंद नहीं है, डी को अंग्रेजी पसंद है। यदि डी को अंग्रेजी पसंद है तो हमें तो गणित वाला चाहिए था ना, तो डी हटा दो, इसे अंग्रेजी पसंद है। ई को हिंदी पसंद है, लेकिन वो ना तो ओ में ना ही एल में पढ़ता है। ई होता तो मैं उसको भी हटा देता। बी ओ में पढ़ता है, यदि बी ओ में पढ़ता है तो एल में तो नहीं पढ़ता होगा, इसका मतलब एल में पढ़ने वाला कौन है, ए। दैट इज द पावर ऑफ एसआरटी। क्या समझ रहे हैं, थम्स अप कर दीजिएगा, थम्स अप कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। मैंने आपसे कल कहा था कि छोटी मोटी ट्रिक तो आप खूब देखते हैं, भरी पड़ी है यूट्यूब पर। पजल की 7 ट्रिक देखी है आपने किसी को कराते हुए पजल में? मैं आपको पजल में शॉर्ट ट्रिक करा रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा प्रत्येक प्रश्न में नहीं काम करती है शॉर्ट ट्रिक, वो तो हर किसी के साथ अप्लाई है। लेकिन हाँ, आप यदि लगाना सीख जाएंगे तो फटाफट से लगाकर देख लिया करेंगे, समय बच जाएगा यदि लग गई तो। ठीक है, नहीं तो सॉल्व करना पड़ता ही है, उसमें क्या है। कहता है 5 दोस्त हैं, लियो, केसी, पामेला, अलीशा और एंड्रयू। प्रत्येक को अलग अलग फल पसंद है, सेब, आम, स्ट्रॉबेरी, नाशपाती और खुबानी। और साथ ही उनमें से प्रत्येक के अलग अलग पेशे हैं, नर्तक, अभिनेता, गायक, डॉक्टर और प्रोफेसर। लास्ट में पूछता है पेशे से डॉक्टर कौन है। हमें डॉक्टर साहब चाहिए। कौन चाहिए, डॉक्टर साहब, कोई और नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। तो उसने हमसे कहा नाशपाती पसंद करने वाला व्यक्ति प्रोफेसर है,
तो हमें तो डॉक्टर चाहिए था, लेकिन वो नाशपाती पसंद करने वाला नाशपीटा व्यक्ति है कौन, वही नहीं पता हमें तो। आगे पढ़ते हैं। आम पसंद करने वाला व्यक्ति गायक या डॉक्टर है। अब बात बनी, डॉक्टर कौन होगा, आम पसंद करने वाला, या गायक भी आम पसंद कर सकता है, ध्यान रखना। लियो को सेब पसंद है, तो लियो मुझे नहीं चाहिए, ऑप्शन में होता तो हटा देता। कहता है केसी एक गायक है, तो मुझे केसी भी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे तो डॉक्टर चाहिए। कह रहा है वह व्यक्ति जो गायक है उसे खुबानी पसंद है। अब एक बात बताओ, गायक या डॉक्टर को आम पसंद था, जिसमें से क्लियर कर दिया गायक को खुबानी पसंद है, इसका मतलब डॉक्टर को क्या पसंद होगा, सर आम पसंद होगा। अच्छा, आम किसे पसंद है, उसने कहा आम पसंद करने वाले व्यक्ति, ये तो हो ही गया था। आम पसंद किसे है, आगे पढ़ लेते हैं, कुछ है क्या। अलीशा को स्ट्रॉबेरी पसंद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अलीशा को स्ट्रॉबेरी पसंद है, तो ये आम तो पसंद नहीं करती होगी, तो ये डॉक्टर भी नहीं होगी, हटा दीजिए। और कुछ कहीं कुछ रह रहा है। नाशपाती पसंद करने वाला व्यक्ति प्रोफेसर है, तो भैया हमें तो आम पसंद करने वाला डॉक्टर चाहिए ना, नाशपाती पसंद करने वाला प्रोफेसर है, वो तो हट जाएगा, लेकिन है ही नहीं इसमें सर। अच्छा, उसके बाद लियो को सेब पसंद है, और ना वो नर्तक है ना ही डॉक्टर, यानी कि लियो डॉक्टर नहीं हो सकता, ऑप्शन में ही नहीं है। केसी एक गायक है, डन है। एंड्रयू को नाशपाती पसंद है, बन गई बात, क्योंकि एंड्रयू को नाशपाती पसंद है तो आम तो पसंद होगा नहीं, आम पसंद करने वाला ही तो डॉक्टर है, तो एंड्रयू हट गया, जो बच गया वो है पामेला, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। थोड़ा सा कठिन हो गया लेकिन बन गया। यदि समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो को दोबारा से धीरे धीरे देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा मैंने क्या किया है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कहता है 6 पुरुष हैं ABCD E और F और 6 महिलाएं हैं PQRSTU में से 5 सदस्यों की एक टीम का चयन करना है। फिर कुछ शर्तें दी गई हैं। शर्तें क्या है, यदि B का चयन किया जाता है तो ना तो U ना ही Q का चयन किया जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। और लास्ट में पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा टीम का सही चयन होगा। तो बेटा जी इसमें भी SRT लगाते हैं, सही चयन कौन सा होगा टीम का, ये कैसे जाने, एक शर्त पढ़ना। शर्त ने कहा कि यदि B का चयन होगा तो ना U का ना ही Q का, यदि B होगा तो उसके साथ U नहीं आना चाहिए, यदि B होगा तो U तो नहीं आ रहा, नहीं Q भी नहीं आ रहा, नहीं B होगा तो उसके साथ Q नहीं आना चाहिए। 2 ऑप्शन तो गए काम से। कहता है ABS और T में से ठीक 2 व्यक्ति आएंगे, वो 4 हैं ABST, उसमें से ठीक 2 व्यक्ति लेने हैं। तो भैया यहाँ तो ABS 3 व्यक्ति आ गए, हटाइए लगाइए, आंसर B बॉम्बे। थम्स अप करके बताना पड़ेगा मजा आया कि नहीं आया। फटाफट से क्वेश्चन खत्म हो गया पजल का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कहता है 5 लड़के हैं ABCD और E। अच्छा इंग्लिश दिखा देते हैं पहले इसकी, फिर लौटकर हिंदी में आते हैं। कहता है 5 लड़कों ABCD और E तथा 4 लड़कियों PQRS में से 5 सदस्यों की एक टीम बनानी है, जिसके ये प्रतिबंध है, मतलब ये कंडीशंस हैं, A को S के साथ रहना है, PR के साथ नहीं रहेगा वगैरह। कह रहा है यदि टीम में लड़कियों की संख्या 2 है, लड़कियां कितनी है, गर्ल्स कितनी बताई गई है कि सर 2 है, ठीक है, तथा टीम का एक सदस्य D है, तो D के अतिरिक्त टीम में अन्य सदस्य कौन होंगे। तो भाई आप गलती मत करना, एक सदस्य D है तो सबके आगे ना आप D लिख लो, सबके आगे D लिख लो, सबके आगे D लिख लो कि एक सदस्य D तो है ही है इसमें, ठीक है। अब पढ़ते हैं शर्त। A को S के साथ रहना है, क्या A S के साथ है, हाँ, क्या A S के साथ है, नहीं, क्या A S के साथ है, भाई इसमें तो दोनों ही गायब हैं तो होने दो, लेकिन ऐसा ना हो कि S आया है और A ना आए, जैसा कि इसमें हुआ, तो ये गलत हो गया। PR के साथ नहीं रह सकता, PR के साथ तो नहीं है कहीं, नहीं। कह रहा है D और Q साथ नहीं रह सकते, तो भैया D और Q कहीं पर साथ तो नहीं दिखाई दे रहे आपको, किशन नहीं, अरे हाँ D और Q तो एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये रहे, हटाइए, D और Q एक साथ दिखाई दे रहे हैं, हटाइए, ये लगाइए, तभी तो D लिखा था मैंने यहाँ पर। ऑप्शन B आपका करेक्ट आंसर बन जाता है, ये एकदम सही टीम है जिसका चयन आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। चलो अंतिम सवाल की तरफ बढ़े हैं। अंतिम सवाल क्या कहता है समझिएगा। डिब्बे हैं, 8 रंगीन डिब्बे हैं, 8 खानों वाली एक अलमारी में रखे हैं, एक खाने में केवल एक ही डिब्बा है। सबसे निचले खाने का क्रमांक 1 है, उससे ऊपर ऐसे बढ़ते बढ़ते 8 है। नीले रंग के डिब्बे के ऊपर 2 डिब्बे रखे हैं। अब इन्फॉर्मेशन चालू हो गई, पूछता है किस रंग के डिब्बे को सबसे निचले खाने में रखा है, सबसे नीचे कौन से रंग का डिब्बा रखा है, ये पूछ रहा है वो आपसे। चलिए पढ़ते हैं। उसने कहा कि नीले रंग के डिब्बे के ऊपर केवल 2 डिब्बे हैं, यानी कि नीले के ऊपर केवल 2 डिब्बे हैं, यानी कि बाकी बचे हुए डिब्बे नीले के नीचे होंगे, तो नीले के नीचे कुछ डिब्बे होंगे, तो नीला सबसे नीचा तो नहीं हो सकता, नीला ऑप्शन में है, हटा दो। आगे कहता है भूरे रंग के डिब्बे को काले नीले के बीच में रखा है, तो भूरे रंग का डिब्बा सबसे नीचे नहीं हो सकता, ऑप्शन में होता तो मैं हटा देता।
आगे कहता है कि हरे डिब्बे के नीचे 6 डिब्बे हैं, इसका मतलब हरा ऊपर है। हरा ऊपर है तो हरा होता तो मैं इसमें से हटा देता। नारंगी डिब्बे को किसी विषम क्रमांक वाले खाने पर रखा है, यानी कि 1 3 5 7 पे, तो इससे कुछ नहीं पता चला। पीले डिब्बे को सफेद डिब्बे के ठीक ऊपर, तो पीला ऊपर है मतलब सबसे नीचे तो नहीं हुआ, हटा दीजिए। और लाल डिब्बे के नीचे रखा है, तो इसका मतलब पीला लाल डिब्बे के नीचे है तो लाल ऊपर हो गया, तो लाल को भी हटा दीजिए। यानी कि सबसे नीचे जो डिब्बा रखा है वो कौन सा है, सफेद है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने भी इस आंसर को अपने आप दिया होगा। लो भाई, एक और सवाल बच रहा है, अभी तो मैं कह रहा था लास्ट है, लास्ट नहीं है, एक और सवाल है। देखें तो 5 बक्से हैं इस बार, और कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे नीचे वाला बॉक्स कौन सा है। सबसे नीचे वाला बॉक्स चाहिए, ध्यान रखिएगा, एसआरटी लगाइएगा, ऑप्शन से खत्म कीजिएगा। उसने हमसे कहा बॉक्स एम को एन के ऊपर, एम को रखा है ऊपर एन के, तो एम तो गया काम से, हमें तो नीचे वाला चाहिए। कह रहा है बॉक्स ओ को के नीचे, यानी कि के ऊपर है तो के भी गया काम से। फिर कह रहा है बॉक्स एन को के ऊपर, तो इसका मतलब एन होता तो मैं हटा देता। बॉक्स एल को ओ के नीचे, यानी कि ओ ऊपर है तो ओ को हटा दीजिए। सबसे नीचे वाला बॉक्स कौन सा हो गया, एल हो गया। बी बॉम्बे आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अरे अभी तो बड़े सारे सवाल हैं, क्या और भी सवाल है? नहीं, ये लास्ट है। तो ये लास्ट क्वेश्चन ही तो आपका होमवर्क बनेगा। लगाइए एसआरटी और मुझे बताइए ऊपरी मंजिल पर कौन रहता है एसआरटी के जरिए। उम्मीद करता हूं सभी को ये बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। और यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है और वाकई में आपने पजल की ट्रिक पहली बार देखी है, तो आज कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना कि आपको ये एसआरटी एक्सप्रेस कैसी लग रही है, क्योंकि आपके ये जो कमेंट्स होते हैं ये हमें मोटिवेट करते हैं आगे और बेहतर करने के लिए। मैं आपसे फिर से यही कहूँगा, बहुत से चैप्टरों की शॉर्ट ट्रिक देखने को मिल जाती हैं, लेकिन पजल सिटिंग अरेंजमेंट की नहीं। आज मैंने पजल की बताई है, किसी क्लास में मैं आपको सिटिंग अरेंजमेंट की भी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँगा। देखो, सब में काम नहीं करती, ये आप भी जानते हैं, हम भी। कोई भी शॉर्ट ट्रिक ऐसी नहीं होती जो सब में ही काम कर जाए, लेकिन कुछ में कर जाए तो कम से कम बेनिफिशियल तो है हमारे लिए। आपके लिए ही नहीं, आपके मित्रों के लिए भी होनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, रुकना नहीं चाहिए शेयर करने का क्रम। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।